हमने काम किए, उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उस ओर हम आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष कृपा दृष्टि इस उत्तराखंड पे है कि वो भी चाहते हैं यहाँ का चौमुखी विकास हो। 4 धाम प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर रोड है, भारतमाला रोड है, रेलवे है, ये सब चीजें जो दिख रही हैं। लेकिन साथ साथ प्रदेश के उसमें भी हमको क्या करना, तो मेरा जो प्राथमिक अपनी एक विशेष व्यक्तिगत जो सोच है रही है कि यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़कें, पानी, ये सब चीजें ठीक हों और साथ में पलायन को भी हम लोग रोकने का काम करें। तो इन सब को देखते हुए इन 3-4 दिन जो मुझे मिले हैं यहाँ, तो मैंने सीधे सीधे वर्चुअल मीटिंगें की हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंगें भी मैं कर रहा हूँ सारे अधिकारियों ब्यूरोक्रेट के साथ में, और हर विभाग का फीडबैक लेते हुए उनको निर्देशित भी करने का काम मैंने किया है। क्या होना चाहिए उस फील्ड में, उस विभाग के अंदर, तो जो आम जन के उसमें हो, विकास से जुड़ा हुआ इस तरह का, तो कुछ अलग अलग विभाग। आज भी 4 बजे एक और मीटिंग है, तो मैं यहाँ भले अलग हूँ लेकिन बैठा नहीं हूँ, काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ वर्चुअल पूरी तरह से। तो पूरी तरह फाइलें और अन्य जो भी मुझे निर्देशित करना है, जो भी अपना वर्किंग करना है, उसमें लगा हूँ। अभी मैंने स्वास्थ्य की बात की है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मेरे सामने पहला जो ये है प्राथमिक स्वास्थ्य, क्योंकि कोविड है, कोरोना है, और एक समय 0 हो गया था, लेकिन अब फिर थोड़ा सा शुरू हुआ है। उसके लिए भी हमने यही कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसका हमको पालन करना चाहिए, 100% पालन करना चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से भी सबको, आम जनता को, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, ऐसा एक जो करना चाहिए, तो वो हमने कहा है। लेकिन साथ ही मेरा ये भी कि जो स्वास्थ्य हमको प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का आगे और इसको दूर दराज गांव तक ठीक स्थिति में हो, आम आदमी परेशान न हो, वहीं उसको सुविधाएं मिले स्वास्थ्य की, तो उसके लिए पहला काम तो यह है कि 138 जो 108 हमारी एम्बुलेंस थी, और उसको हमने बढ़ाया 138। ऐसे 200-250 के लगभग इसकी संख्या जाती है पूरे प्रदेश के अंदर। ये अभी हमने तत्काल 138 की स्वीकृति दी है और वो किया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज, ये भारत सरकार का है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना, क्योंकि मैं जब पटल पे आया भारत सरकार के उसमें, तो उस समय मैं उस सदन में भी था, ये भी मुझे सौभाग्य मिला उसको पास कराने का कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज हो, और आज वो उत्तराखंड के अंदर भी फलीभूत हो रहा है। ऐसे 3 जिलों में जो शुरुआत उसमें प्रक्रिया में है, रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा आचार संहिता लग गई है, इसलिए वो अभी उसके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं है, वो बाद में कहेंगे। लेकिन 3 जो जिलों में है, तो रुद्रपुर में ऐसे 100-300 करोड़ 100-300 करोड़ सभी में मिला है, जिसमें कि 10% हम लोग अपना स्वयं का लगाते हैं, ऐसा एक है। बाकी भारत सरकार वह संस्तुति हमने भेजी, वो स्वीकृति मिली है। लेकिन रुद्रपुर का कल ही मैंने परसों जाकर के 50 करोड़ रुपया अवमुक्त कर दिया है, जो चालू हो जाएगा। अभी मैंने कल जो मीटिंग मेरी रही स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से, ये तीनों मेडिकल कॉलेज 3 साल के अंदर ये तैयार हो जाएंगे, जिनमें पूरी तरह से डॉक्टर, सब तरह नर्सें या अन्य सारी मशीनें, सब चीजें प्रक्रिया में शुरुआत में आ जाएंगी। जब से अभी शुरू होगा तो 3 साल के अंदर ये सब तैयार होकर हमको मिल जाएगा तीनों। जैसे मैंने अल्मोड़ा कहा, तो अल्मोड़ा आचार संहिता, इसलिए उसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, वो आगे जब होगा। तो ऐसी एक चिकित्सकों की भर्तियां भी हमने तत्काल, मैंने कल ही कहा कि ये भर्तियां शुरू हो जानी चाहिए, इस पर प्रक्रिया जारी हो जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों का बहुत बड़ा अभाव है। तो ऐसे 403 चिकित्सकों का चयन है और ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल होने जा रहा है।
और मुझे लगता है कि जो पहाड़ों में यानी पर्वतीय दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की जो स्थिति हमारे सामने की, हॉस्पिटल कई जगह डॉक्टर नहीं है, तो भरपाई भी पूरी हो जाएगी, उसको हम करेंगे। और भी अन्य क्षेत्र से लेकर 403 चिकित्सक, तो जल्दी इसमें हमने कहा स्वास्थ्य विभाग को कि इसको तुरंत चालू करें। ऐसे 21 प्रोफेसरों का मेडिकल कॉलेज हेतु ऐसा चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 92 असिस्टेंट प्रोफेसरों का ऐसा चयन मेडिकल कॉलेज के हेतु भी यह भी प्रक्रिया प्रारंभ की है। 38 एसोसिएट डॉक्टरों का, ऐसे प्रोफेसरों का चयन भी मेडिकल कॉलेज के लिए चयन शुरू किया है। ऐसे 2600 नर्सें की भर्ती का प्रक्रिया भी मैंने कल ही कहा कि इसको तत्काल शुरू करें और शायद कि अप्रैल माह में इसकी जो भी है प्रक्रियाएं, परीक्षा आदि का काम शुरू होगा अंत तक। तो ये मैंने स्वास्थ्य विभाग की जब बैठक ली है और उसके बाद जब समीक्षा ये सारी चीजें, तो इसका निर्देशित किए हैं, ये तत्काल ये सारी चीजें होने वाली हैं। कोविड के समय में भी अभी जो है, तो अभी जो हाल ही में हमने जब किया, अभी मैं हरिद्वार भी गया और जगह भी इस तरह किया, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए तो राज्य के चिकित्सकों में ऑक्सीजन और ऐसा एक जनरेटर प्लांट इसको भी किया है और वेंटिलेटर बड़ी मात्रा में हमने दिए हैं। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू, ये सारा कुछ, तो ये सभी जिलों में जो हमारे जनपद हैं उनमें हमने ये सब किया है। यदि मैंने कहा कि मैं भी अल्मोड़ा की बात नहीं करूंगा, लेकिन बाकी शेष 12 जिलों में ये मैं बात कर रहा हूं कि सभी जगह इस प्रकार का दिया। ये जो आपको आंकड़े ये दे दिए जाएंगे, आपको कितना कितना कहां दिया है, तो ये हम पहुंचा देंगे। बाकी जो मैंने इन 3